चलिए, वादे के मुताबिक हम आ गए हैं आप लोगों के बीच एक्सरसाइज 8.1 लेकर। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। देखिए, एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या है? ABC। ए ये है, बी ये है, और ये रहा सी। राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे। ठीक है, बोल रहा है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। AB 24, AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड BC कितना है? BC 7 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इतना तो क्लियर है, जो 90 डिग्री के सामने है वही क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, बाकी जो बच गया वो या तो बेस है या तो परपेंडिकुलर है। तो इतना तो हम जानते हैं कि हम h स्क्वायर इक्वल यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी दोनों में से कोई एक है, एक को मान लेते हैं 24 का स्क्वायर और दूसरा को मान लेते हैं 7 है। चलिए 7 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ये कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, तो h स्क्वायर कितना है? h स्क्वायर कितना है? 625। तो h कितना होगा? 25। h कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए एक बार और हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल है बी पे और ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा ए। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर से एक बार लिख लेते हैं। ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए। देखिए पार्ट 1 जो हम बनाएंगे साइन ए। ठीक है, साइन ए, एंगल ए की बात हम करते हैं। ये एंगल ए के सामने जो है, एंगल ए के साइड अपोजिट टू एंगल ए, उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, डिनोट करेंगे पी से। और ये एंगल जिस पे बना हुआ है उसको बोलेंगे बेस, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको क्या बोलेंगे? बेस। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, तो इस केस के लिए देखिए h तो सभी केस के लिए क्या है? 25 सेंटीमीटर। इस केस में p इक्वल टू क्या है? 7 सेंटीमीटर और b इक्वल टू क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो साइन a इक्वल टू क्या होगा? p/h। तो क्या हो जाएगा? 7/25। 7/25। ठीक है, फिर क्या है? कॉस ए। देखिए कॉस ए क्या होता है? कॉस ए क्या होता है? b/h। तो ये कितना हो जाएगा? 24/25। 24/25। ठीक है, अब देखिए दूसरा है। ठीक है, दूसरा पार्ट हम बनाते हैं। देखिए दूसरा पार्ट क्या है? साइन सी और कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है? साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, देखिए साइन सी और कॉस सी निकालना है। देखिए यहाँ पे हमने ये बना लिया है, फिर से दोबारा ट्रायंगल बना लिया है। ये देखिए एंगल सी है, सी के एडजेसेंट को क्या बोलेंगे? सी के एडजेसेंट को बोलेंगे बेस, सी के अपोजिट को क्या बोलेंगे? पी। ठीक है, सी के अपोजिट को क्या बोलेंगे? पी। तो यहाँ पे इस केस पे देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 24 सेंटीमीटर और B इक्वल टू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस और H कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। H कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब क्या है? साइन सी। साइन सी इक्वल टू क्या होगा? P/H। P where P is 25 and H is
सॉरी B इज़ 24 एंड H इज़ 25, तो क्या हो जाएगा 24/25। एंड देन cos C, cos C क्या है, हाँ देखो भाई cos C क्या है B/H, तो B कितना है 7 और H कितना है 25, कितना हो गया 7/25। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ये है आपका एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है 6.1 और क्वेश्चन नंबर क्या है 1, क्वेश्चन नंबर क्या है 1। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जो है हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, अगला, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है अगला क्वेश्चन, इन फिगर 8.13 यानी ये वाले फिगर में फाइंड 10p माइनस cot r। ठीक है, चलिए फिगर को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। फिगर को सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ये है राइट एंगल, ये है 12 सेंटीमीटर, ये रहा P, ये रहा R, ये रहा Q। ठीक है, चलिए देखिए ये दिया हुआ है, इसे हम सिंपल लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। ठीक है, तो PR कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया किसके बराबर 25 के बराबर। तो QR क्या होगा, QR क्या होगा √25 यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 5 के। QR क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। QR क्या हो जाएगा 5 के इक्वल, 5 के इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10p माइनस cot r। क्या है 10p माइनस cot r। ठीक है, देखिए 10p है, क्या है 10p। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, इसकी। ठीक है, इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे हम p, इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे हम p। साइड एडजेसेंट टू b को क्या बोलेंगे हम b, साइड अपोजिट टू p को क्या बोलेंगे p, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ठीक है, 10p इक्वल टू क्या होगा p/b। ठीक है, p/b यानी कि p/b का मतलब हुआ QR/PQ। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते थे QR/PQ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के 5/12। ठीक है, अब क्या है cot r, क्या है cot r। ठीक है, चलिए सॉरी, अब क्या है cot r निकालना है हमको, निकालना है क्या cot r। ठीक है, तो अब देखिए ये r है, इसके अपोजिट वाले को बोल सकते हैं, सॉरी इसके अपोजिट वाले को हम p डैश बोल सकते हैं, इसके जिस पे बना हुआ है उसको b डैश बोल सकते हैं। ठीक है, तो cot r इक्वल टू क्या होगा b डैश बाई p डैश। ठीक है, तो b डैश क्या है 5, p डैश क्या है 12। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म p और b चूज किया है। ठीक है, ये हो गया 5/12, ये भी हो गया 5/12। अब फाइनली निकालना क्या है, निकालना क्या है 10p माइनस cot r। क्या निकालना है 10p माइनस cot r, तो क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 कितना आ जाएगा 0। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लीजिए इतना पूरा अच्छे से देख लीजिए, मैंने पूरी डिटेल में समझाया है इसको। ठीक है,
अब हम अगला क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए यही बताते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं अब, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। दिया हुआ है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ़ साइन ए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, p/h, क्या होगा, p/h, ठीक है। तो ये कितना है 3/4, क्या है 3/4। तो p हो गया, मान लीजिए p क्या हो गया 3 और h क्या हो गया 4। b क्या होगा, b इज इक्वल टू, अब तक आप सीख गए होंगे क्या होगा, h² - p², ठीक है। तो h क्या है, h क्या है 4 का स्क्वायर 16, p क्या है 3 का स्क्वायर 9, तो b कितना हो गया हमारा √7, b कितना हो गया हमारा √7। अब निकालना क्या है, अब क्या निकालना है cos a, क्या निकालना है cos a इज इक्वल टू क्या होगा b/h मतलब √7/4, b/h मतलब √7/4, और 10a क्या होगा p/b, तो p कितना है 3/√7, ठीक है। 10a भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया है मैंने। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, बोला गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8, cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। cot A को हम क्या लिखते हैं b/p, क्या हो जाएगा 8/15, यानी कि b हो गया 8, p हो गया 15, ठीक है। अब क्या लिखना है हमको, h लिखना है, तो हम h इक्वल टू लिख सकते हैं p² + b², p कितना है 15 का स्क्वायर, b कितना है 8 का स्क्वायर, 225 + 81 306, ओके 306, h कितना हो गया 300। आप लोग भी कैलकुलेट करके, नहीं ये तो 64 होगा ना, ये कितना होगा 64, तो ये कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 289, यानी कि कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग, ये कितना होगा 17। आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार, आप लोग भी क्या करें कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे देख लिया। चलिए अब क्या है साइन ए इक्वल टू क्या होगा p/h, p/h, p कितना है 15, h कितना है 17, साइन ए हो गया 15/17। इसी तरीके से सेक क्या होता है h/b, तो क्या हो जाएगा 17/17,
8। देखिए यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे 8K, 15K, 17K। हमने क्या किया है, यहाँ पे K को 1 एज्यूम कर लिया है। ठीक है, K को क्या कर लिया है, 1 एज्यूम कर लिया है। हम जब भी करेंगे K को 1 एज्यूम करके ही करेंगे। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, लिख देना है कि K कितना है, 1। ठीक है, ठीक है। देखिए साइन ए भी हो गया और सेक ए भी हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है हम वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, क्या बोल रहा है, sec थीटा हमको दिया हुआ है, बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज हमको बताना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, चल देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है। sec थीटा दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13/12। 13/12। देखिए sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, h/b क्या होता है, h/b क्या होता है, h/b। चलिए देखते हैं अब इसको। तो h कितना है, 13 है, b कितना है, 12 है, तो p निकालना है। p इक्वल टू क्या होगा, √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 13 169 माइनस b 12 144, ये हो गया 25, ये हो गया 5, p कितना हो गया, 5। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए आपको p भी मालूम है, b भी मालूम है और h भी मालूम है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/h मतलब 5/13। कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p यानी कि 13/5। ठीक है, अब क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h यानी कि 12/13। सेक थीटा जो कि हमको दिया हुआ ही है, जो h/b होता है, कितना दिया हुआ है, 13/12, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या है, टेन थीटा क्या होता है, p/b। p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है हमारा, p कितना दिया हुआ है, 5/b हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या है, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा या b/p क्या हो जाएगा, ये 12/5, क्या हो जाएगा, ये 12/5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है?